हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और आई थिंक ना 9 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी पेठे की। और यहाँ मेरा दूध उबल रहा है और जो रात का था और ये वाला जो दूध है ये सुबह सुबह आया है, तो इसे अभी मैं धो के रख दूँगी क्योंकि जब अभी दूध रखा ही हुआ है तो अभी मैं उबाल के नहीं रखूँगी। गर्मी का टाइम है और इसीलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी जब मुझे ज़रूरत होती है जब ही मैं उसको बॉईल करती हूँ। और इसी वजह से थोड़ा सा ना दूध ज़्यादा मतलब हो जाता है। आजकल बच्चे भी पता नहीं क्यों दूध मेरे बच्चे पी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई क्या हो गया, समझ से बाहर है। क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी दूध से ना चिढ़ते नहीं थे और पर आजकल है ना चिढ़ने से लग गए हैं। पर मैं तो हूँ मैं तो हमेशा ही ज़बरदस्ती, चाहे जैसे भी, मुझे तो मेरा मन कहने का मतलब ये होता है कि मैं बस ग्लास में कर देती हूँ। मुझे बस यही कहना होता है कि मुझे ये फिनिश चाहिए, मुझे ना नखरे देखने हैं ना कुछ देखने हैं। तो बच्चों को लगता है भैया मम्मी को तो चाहिए और तो वो कर लेते हैं। पर नखरे कर रहे हैं वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेठे की सब्ज़ी के साथ में पराठे और अभी हस्बैंड को नाश्ता करा रही हूँ। और पेठे की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई है। मैंने उसमें आम भी कट करके डाल दी है। आम भी मैंने तब डाली है जब 80% मेरी सब्ज़ी बन गई है। और फिर अब आम्बी को गलाने का मतलब टाइम है, मतलब 1-5 मिनट मुश्किल से रखूँगी तो आम्बी भी गल जाएगी। पतली पतली सी कट करके डाल दी थी। उसके बाद इनको खाना खिला दिया, टिफ़िन करके इनको मैंने ऑफ़िस के लिए रवाना कर दिया। अभी यहाँ पे आती है मेरे दवाई खाने के टाइम। तो ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोलती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, नहीं। तो मैं क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए मैंने जो कल जो आपको व्लॉग डाला वो मेरा कल का व्लॉग नहीं था, मैंने आपको बताया था ना। तो कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, मतलब इस व्लॉग के एक दिन पहले मतलब कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। बल्कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हस्बैंड को ऑफ़िस से मुझे बुलाना पड़ा और फिर हम डॉक्टर के गए थे। तो बस वहाँ से फिर मैं दवाई लेकर आई। तो अब मैं दवाई ले रही हूँ, रात भी ली थी और अब सुबह भी ले रही हूँ दवाई। तो ये कुछ उन्होंने पाउडर भी दिया था और वो भी मुझे पीना था साथ ही साथ में। तो यहाँ पे बीपी काफ़ी लो हो गया था। वैसे मैं कॉफ़ी पी के गई थी पर फिर भी वहाँ पे मेरा जो बीपी दिखा रहे थे वो आई थिंक 140 या 130 के करीब दिखा रहे थे, जो कि 180 होना चाहिए था। और बस यही सब चल रहा है। इसी वजह से उन्होंने दवाई भी दी थी और उन्होंने कहा था कि ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। पर चलिए, ब्लैक कॉफ़ी मैंने आज सुबह पी है, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को शरीर में फुर्ती भी दिख रही है। और इसीलिए मैं आज नहा भी ली थी, बच्चों को छोड़ के आई और थोड़ा घर वगैरह सेट किया, सब कुछ किया और फिर मैंने नहा लिया। झाड़ू वाड़ू नहीं, मतलब झाड़ू पोछा नहीं किया है, अभी क्लीनिंग नहीं की है। पर मैंने ये सोचा कि नहीं, नहा लेती हूँ। नहाने से क्या होता है ना, जब अगर हम कभी बीमार होते हैं ना और हम नहा लें तो नहाने से है ना आधा शरीर मतलब की बीमारी ख़त्म सी महसूस होती है, मतलब शरीर खुल जाता है, हम काम करने में ना एकदम अच्छा फील करते हैं। तो इसीलिए मैंने आज सुबह नहा लिया था। मैंने कहा नहीं, नहा लेती हूँ। फिर नहाया और फिर खाना पीना बनाया, फिर इनको भेजा। उसके बाद मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करी और वीडियो अपलोड कर दिया और उसके बाद मैं लग गई अपने और कामों में। तो अब मेरे मोस्टली काम सिर्फ ये क्लीनिंग पर्पस ही रहता है और सारे काम हो चुके हैं। देखती हूँ आज मैं मशीन लगाती हूँ या नहीं, वो मैं सोच तो रही हूँ लगानी पड़ेगी क्योंकि बच्चों की ड्रेस धुलनी है। मैं सेकंड डे बच्चों की ड्रेस धोती हूँ और क्योंकि 2 दिन पहन जाते हैं तो उसी दिन मैं ड्रेस धो देती हूँ। तो आज बच्चे का सेकंड डे है तो फिर आज मुझे ड्रेस उनकी धोनी ही है। और वैसे मुझे एक ड्रेस और ख़रीदनी है, तो अभी देखते हैं कब जाएंगे, कब लेकर आएंगे, क्योंकि उनकी कुछ हाउस ड्रेसेस भी लग रही हैं तो फिर वो भी मुझे लेके आनी है। और यहाँ पे है ना, बस यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं अपना पोछा वगैरह भी लगा लूँ क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है। नहाई धोई एक जैसी हो गई हूँ, झाड़ू लगा दी है और अभी पोछा लगाने जा रही हूँ। वॉश बेसिन धो दिया, डस्टिंग कर दी है। तो 2 मिनट बैठ गई थी, सांस बहुत फूल गई थी। तो अब पोछा लगा लूँगी फटाफट से। मशीन लगा दिया मैंने। तो अभी हो गया है बच्चों के आने का टाइम, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ और बच्चों के आने का टाइम हो गया और आ ही रहे हैं, यहाँ से दिख जाते हैं बच्चे। तो चलो फटाफट उनसे आने से पहले पहले है ना मैं पोछा निकाल दूँ, नहीं वो एकदम आते हैं और पूरे घर में तबाही मचा देते हैं। तो उनसे आने से पहले पहले मैं फटाक से पोछा निकाल लेती हूँ, ठीक है ना।
तो देखिए ये होता है डर। डर होता है ना, कहते हैं ना बच्चों से माँ बाप से बच्चे डरते हैं, पर नहीं, यहाँ पे बच्चों से माँ डर रही है, क्योंकि सही बात है ना। इसीलिए मैं फटाफट फटाफट पोछा लगाने लग गई, क्योंकि होता है, पता है क्या है, सभी के बच्चे करते होंगे आई थिंक यार, इतने डिसिप्लिन बच्चे तो नहीं देखने को मिलते ना। सभी के बच्चे करते हैं, बस आते हैं बाहर शू फेंके, घर में आएंगे कहीं बैग रखेंगे, कहीं बॉटल रखेंगे, कहीं कपड़े उतारेंगे, तो बस उनको कह कह के मुझे कराना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों, क्योंकि फिर है ना, मुझे भी ऐसा लगता है यार ये सब ऐसे करेंगे, मैं चिड़चिड़ाऊँगी, मैं फिर उनको गुस्सा करूँगी आते ही। तो इसी वजह से मैंने कहा नहीं, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। पर ऐसा हो कहाँ सकता है बच्चे, क्योंकि मैं हॉल तक ही पहुँची थी और मेरे बच्चे आ चुके हैं। तो बस मैंने फिर गेट खोला और फिर बच्चों को मैंने कहा बेटा थोड़ी देर बैठ जाना, मैं बस पोछा लगा लूँ। और बस कुछ ना कुछ लड़ते ही आते हैं, लड़ते ही आते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की इरिटेशन होती है। बस मम्मी देखो ये रास्ते में ऐसे बोल रहा था, मम्मी देखो ये ऐसे बोल रहा था, तो मैं वही कहती कि बेटा इस ऐसे मत बोलो, अभी थोड़ी देर बाद में बात करना, मेरे को अभी ऐसे मत बताओ। क्योंकि आते के साथ ही इन दोनों का यही रहता है। और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे से अलग भी नहीं रहेंगे और एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते, ऐसा हाल है इनका। तो अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, देखो एक्टिंग चल रही है बहुत ज़्यादा ही, इनका बस यही चलता रहता है। मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ और कुछ नहीं। और हाँ, एक कमेंट आया था, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी कहना चाहूँगी, बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने मुझसे कॉकरोच वाली जो दवाई थी वो पूछी थी, और है ना मेरे पास वो ख़त्म हो गई है और उसका मैंने रैपर भी फेंक दिया है। तो मैंने वैसे हस्बैंड को बोल दिया है, तो वो जैसे ही लेकर आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ में शो ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। तो जैसे वो लेके आएंगे मैं तब आपको शो कर दूँगी, क्योंकि मुझे नाम भी याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको नाम ही बता देती। तो इसी वजह से, और यहाँ पे है ना एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी। तो अभी जो टाइम है ना वो 7:30 से ज़्यादा हो चुका है, और दोपहर के बाद से मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। तो मैं अभी बस थोड़ा बहुत फ़ोन में लगी हुई थी, फिर बच्चों को पढ़ाने बिठाया है, बच्चे खेलने गए थे और आज डांट पड़ गई है उनको, बारिश आई है आज, 2 बार भीग चुके हैं बच्चे, चेंज कर लिए हैं। और आज मैंने कपड़े धोए थे, तो देखिए कुछ कपड़े यहाँ उतर के रखे हुए हैं, कुछ वहाँ रखे हुए हैं, और घर थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो पूरा ही फैल रहा है घर आज मेरा। तो चलिए, किचन भी मैं क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं दोपहर में सो गई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और मैंने आज खाना भी नहीं खाया, मतलब सुबह खाया था, हाँ सुबह इन्हीं के सामने, मतलब मैंने 2 रोटी खा ली थी, और सुबह का मतलब वो नाश्ता ही समझ लो, क्योंकि कुछ और मैंने नहीं खाया था, तो 2 रोटी और चाय पी ली थी। जब से मैंने अभी तक है ना, अब 8 बजने वाले हैं, तो वो नहीं खाया है, भूख भी नहीं लग रही थी, और बहुत ज़्यादा एकदम से वीकनेस सी महसूस हो रही थी, और मतलब काम लगातार कर रही थी ना, तो फिर मैं सो गई। तो चलिए अब हम लग जाते हैं अपने काम में। तो चलो पहले बनाते हैं खाना, खाने में कुछ नहीं बना रही ज़्यादा, दाल चावल चढ़ा देती हूँ, फिर घर की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, साथ में चढ़ा देती हूँ, बर्तन करेंगे बाद में। तो आप देख सकते हैं मेरी मतलब सिंक भर के बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह मैंने बर्तन क्लीन नहीं किए थे, क्योंकि जो कल रात के बर्तन थे वो मैंने सुबह किए थे, क्योंकि रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो रात के बर्तन मैंने सुबह करे, पूरा टोकरा भर के बर्तन थे, कोई भी बर्तन नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैंने खाना पीना बनाना स्टार्ट किया, सब कुछ किया, फिर वो वाले बर्तन मैं नहीं कर पाई। अब वो ये थोड़े बहुत बर्तन जब छूटते हैं ना तो और बढ़ते चले जाते हैं, बच्चों ने भी इतने बर्तन कर दिए दोपहर भर में। तो अभी मैं बर्तन नहीं मान सकती, क्योंकि अभी मुझे पहले घर क्लीन करना है, क्योंकि हस्बैंड भी आ जाएंगे, जल्दी आ जा रहे हैं आजकल, तो फिर घर क्लीन नहीं हुआ ना तो फिर वो उनका मूड ख़राब होता है, वो कहते हैं यार क्या करके रखते हो घर में। तो क्या, किचन तो मेरा है ये तो ये एरिया जो होता है ना, ये हम लेडीज़ों का होता है, तो हम इसको तो हम जब मर्जी जितना मर्जी लेट करते रहें। तो इसी वजह से मैंने गैस को थोड़ा सा साफ़ कर दिया है, और यहाँ से पूरा साफ़ करके मैं दाल और चावल दोनों चढ़ा दूँगी फटाफट से, और फिर जाऊँगी मैं अंदर क्लीनिंग करने। तो इससे क्या होगा ना कि मेरे ना दोनों काम प्रॉपर सॉल्व हो जाएंगे। बर्तन तो क्या है ना, बनाती रहूँगी अगर साफ़ करती रहूँगी। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, और अब मैं चढ़ा दूँगी चावल, और थोड़ी सी गैस के आसपास से क्लीनिंग भी कर दी है, क्योंकि दोपहर में महकने छोके थे चावल अपने लिए, तो वो ज़्यादा गंदगी फैला देती हैं, क्योंकि सही बात है उससे इतना नहीं होता, छोटी है अभी। तो दाल में क्या है, ये झाग आ गए हैं, तो झाग को मैं निकाल दूँगी कटोरी में। कहा जाता है कि ये झाग अच्छे नहीं होते हैं, तो अगर जो मतलब इसको निकाल देना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ही बताया है, आप लोग सभी जानते भी हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो अब मैं उनको देख के, क्योंकि कहते हैं ना कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको ग्रैब कर लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए।
तो यहाँ पे बस चावल मैंने अब सीटी लगवा दूँगी। इसमें मैं 3 सीटी लगाती हूँ। अरहर की दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, साथ में पापड़ बनाएंगे और बस मेरा जो खाना शुरू हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। और यहाँ पे ये आम थे जो कल मैं जब डॉक्टर के गई थी तो वहाँ से हम ये फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत लेकर आए थे। तो ये मैंने धोए नहीं थे, बस जिसको खाना था वो अपना धो रहा था और खा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब सी थी। तो अब मैंने इस आम को लेके गई हूँ, धो के मैंने रख दिए हैं। ये कुछ कपड़े हैं और ये और कपड़े हैं, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हैं, कुछ आज धोए हैं कपड़े, कुछ कल धोए थे। तो वो सारे कपड़े हैं, आज इनको इकट्ठा करके मैं आज इनको फ़ोल्ड भी कर दूँगी, क्योंकि बहुत बुरे लग रहे हैं घर में पड़े हुए। जब एक औरत की तबीयत ख़राब होती है या वो अनवेल फ़ील करती है ना, तो घर की हालत कुछ इसी तरीके के हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया औरत की वैल्यू करो। अब वो है तो घर है, अब वो नहीं तो घर भी कुछ नहीं। क्योंकि यार सच बात है, मैं तो यही देखती हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ तो मेरा घर बहुत अच्छा व्यवस्थित रहता है, सब कुछ मैनेज होके चलता है। और अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बच्चे भी अनवेल फ़ील करते हैं, उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिलता और घर भी ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो इसीलिए औरत की हमेशा मतलब कदर करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और पता है बहुत से घरों में तो सच कहे तो हस्बैंड लोग कुछ भी नहीं करते, मतलब उनको आता नहीं है, वो कुछ करा ही नहीं है उन्होंने कभी। मेरे हस्बैंड तो फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। पर हाँ, वो ये चीज मतलब जब ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और ऐसी ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने आई हैं, मैं ऐसी ऐसी बार हॉस्पिटलाइज हुई हूँ। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था मेरे हाथ का, मेरे हाथ में 2 रॉड डली हुई हैं मेरे हाथ में अभी भी, वो मैंने निकलवाई नहीं है। तो उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।